तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग 3 को भर्ती के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से पहला आपका स्वच्छ भारत मिशन की ओर से है, जो कि गिरिडीह जिला में निकला है। दूसरा एलआईसी का एक अप्रेंटिस है, ठीक है। और उसमें झारखंड जोन से एगो सीट है मात्र। उसके बाद और एगो इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि दोनों सेंट्रल लेवल की है। तो एगो ये स्वच्छ भारत मिशन और 2 गो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये जो गिरिडीह जिला में वैकेंसी आई है, कुल 10 पद है इसमें, ठीक है। और देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसका यहाँ पे सीट सबसे पहले 2 गो MIS कोऑर्डिनेटर के रूप में है और सैलरी इसमें 35,000 है। बोला गया है कि आप मास्टर डिग्री हो किस में, तो इन सब में से किसी एक में, ठीक है, देख लीजिएगा। और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे इसे फिल कर सकते हैं। साथ में आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। तो फिर है आपका यहाँ पे इसी में IEC कोऑर्डिनेटर के रूप में, ठीक है। और IEC कोऑर्डिनेटर, ठीक है, 35,000 रुपये सैलरी है। ये इसमें 2 गो पोस्ट है। फिर बोला गया है कि आप किए होने चाहिए MBA या फिर MSc इन सब में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी। देख लीजिएगा, पूरा बहुत ज़्यादा है, बड़ा है इसमें। इसने में से कोई भी अगर आप एक कोर्स किए हैं तो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इनमें से किसी एक फील्ड में। और आप जो है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में आपके जो है 2 गो पोस्ट है। सैलरी इसमें 40,000 है। इसमें भी आपका मास्टर डिग्री मांगा गया है, इसमें से किसी एक में मास्टर डिग्री आप हों, ठीक है, कोई भी एक फील्ड में मास्टर डिग्री। साथ ही आपके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एक इंस्टीट्यूट से इनमें से या NGO से। साथ ही आपको जो है MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यूज करना आना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आपके जो है ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर के रूप में आपके 4 पोस्टें हैं, ठीक है। 12,000 इसमें सैलरी है, ज़्यादा नहीं है। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, 55% अंकों के साथ आप ग्रेजुएट हों, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और आपको MS ऑफिस यूज करना आना चाहिए, ठीक है, यानी कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो आपको जो है मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल है, बाप रे, और मिनिमम 18 वर्ष, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपका 8 तारीख है, 8 जनवरी तक इसको फॉर्म ऑफलाइन, क्या बोला गया है कि इस email ID पर आपको ईमेल करना होगा, ठीक है। आवेदन प्राप्ति की तिथि, इच्छुक उम्मीदवार सभी वांछित प्रमाण पत्र, मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं अंतिम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र email ID, ये जो email ID दिया गया है, पर दिनांक 8 तारीख से पहले 5 बजे तक भेज सकते हैं, ठीक है। मैं email ID पढ़ देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। DWSDRE रिक्वायरमेंट यहीं तक हो गया, रिक्वायरमेंट giridih@gmail.com, ठीक है। ये आपका email ID है। 8 तारीख से पहले, मतलब आज वीडियो देख रहे हैं ना, आज ही आप लोग भर दीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। तो आवेदन पत्र में उम्मीदवार का वैध email ID में मोबाइल नंबर अंकित होना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र के प्रकृति की विस्तृत आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वह निकलेगा आपका कब, तो प्रारंभिक मेगा सूची का प्रकाशन किया जाएगा आपका 23 तारीख को, 23 जनवरी को, ठीक है। फिर आपका प्रारंभिक मेगा सूची प्रकाशन के उपरांत आपत्ति अगर आपको दर्ज करना है तो 25/1 को आप दर्ज करा सकते हैं, 25 जनवरी को, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अंतिम मेगा सूची की बात करें तो लास्ट जो मेगा सूची रहेगी आपको 27 जनवरी तक दे दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा की तिथि आपका 30 जनवरी को होगा, लिखित परीक्षा, ठीक है। फिर आपका साक्षात्कार होगा 7 फरवरी को। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मेट, इसको डाउनलोड करना होगा। अगर आप सच में एलिजिबल हैं पूरी तरह से सब में, तब भरिएगा, नहीं तो फालतू में आपका टाइम और पैसा बर्बाद होगा
वैसे फॉर्म भरने का पैसा नहीं है, बस प्रिंट आउट करने का, इन सब में जो मेहनत लगेगा और टाइम लगेगा उसी में। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो LIC की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है, ठीक है। यह आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है और देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नंबर ऑफ़ अप्रेंटिसशिप, तो टोटल 250 वो आदमी चाहिए इनको। और पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। और अप्रेंटिसशिप स्टार्ट डेट 15 जनवरी को स्टार्ट किया जाएगा अप्रेंटिसशिप, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि मंथली जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो आपको 15,000, 9,000, 12,000 के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब जिस जगह पे जैसा शहर रहेगा, एक्स क्लास सिटी रहेंगे तो आपका दिया जाएगा 15,000 रुपये, वाई क्लास सिटी रहेंगे तो आपका दिया जाएगा 12,000, और जेड क्लास सिटी में रहेंगे तो आपको दिया जाएगा 9,000 रुपये, ठीक है। इसलिए बहुत कम आदमी इसमें अप्लाई करेगा। एज की बात करें तो 20 से 25 साल के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फीस भी कुछ लगेगा। फॉर्म फीस यहाँ पे नीचे दिया जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए फॉर्म फीस आपका जो है और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी यहाँ पे बता दिया गया है। फॉर्म फीस दोस्तों आपको जनरल OBC को 944 रुपये, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि 708 रुपये लगेंगे ST SC और फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है, 708 रुपया। PWD अगर कोई कैंडिडेट है तो उनको लगेगा 472 रुपया। और बोला गया है कि आपका जो है एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टॉपिक 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके बैंकिंग के क्वेश्चन रहेंगे, इंश्योरेंस के क्वेश्चन रहेंगे, और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, डिजिटल के क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। GK के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखने को मिला है यार चलिए, तो इस सब में GK का क्वेश्चन उतना जल्दी नहीं पूछा जाता है, बाकी आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप डेट लिखा गया है कि आप जो है फॉर्म इसका कब तक भर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप विल बी इनवाइटेड ड्यूरिंग 31 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट पे एग्जामिनेशन फ़ी, तो 3 जनवरी तक आप एग्जामिनेशन फ़ी को जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 जनवरी को आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा 6 तारीख को। और यहाँ पे 9 तारीख तक आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, 9 से 11 तारीख के बीच में। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इशू ऑफर लेटर बाय LIC के ओर से आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा 12 से 13 जनवरी को, और 15 जनवरी को आपको ज्वाइनिंग करना होगा, ठीक है। कैंडिडेट हु एक्सेप्टेड द ऑफर लेटर 15 जनवरी विल बी आस्क्ड टू रिपोर्ट देयर, जहाँ से भी आप भरिएगा वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा। अब देखिए हर ज़िला में है, आप लोग जहाँ से भरना चाहते हैं भर सकते हैं। झारखंड में बात करें तो झारखंड में बहुत कम सीटें हैं। झारखंड में 1 सीट है, देखिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 1 सीट है मात्र झारखंड में। तो झारखंड में मत भरिए, अगर आपको भरना ही है तो आप दूसरे स्टेट में भरिए, घूम भी लीजिएगा यार, और उधर जो आपका पसंदीदा स्टेट है उनमें से किसी एक पे भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए अगर आपका सिटी जैसा रहेगा, आपको मान लीजिए कोई स्टेट का कैपिटल में पोस्टिंग मिल गया तो आपको 15,000 दिया जाएगा, ठीक है। काम नहीं करवाया जाएगा आपसे, आपको केवल सिखाया जाएगा, और जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा 1 साल तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं झारखंड में। तो झारखंड में जो है आपका वो हजारीबाग से है। कहाँ गया जी झारखंड? केरल। केरल केरल में गर्मी है नैनी ताल से सर्दी भेजो, नहीं भेज पाएंगे यार, अपने सर्दी है भाई। तो यहाँ पे देखते हैं यार झारखंड का किधर गया, मतलब झारखंड का है एक वो है ना छोटा मोटा, हाँ यहाँ पे देखिए ये मिल गया। तो ये झारखंड जो है आपका, देखिए यहाँ पे हजारीबाग से है आपका, ये रहा हजारीबाग BC, ठीक है। तो इसमें आपका 3rd ग्रेड में है, तो इसमें मात्र 9,000 मिलेगा। बाकी सोच समझ के भर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं। तो ये भी आपका इंश्योरेंस कंपनी है, और ये जो है प्रत्येक स्टेट से निकाली गई है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए झारखंड से जो है ना बहुत कम यहाँ पे रहता है यार, सब में किसी भी चीज़ में देखिएगा झारखंड का बहुत कम सीट रहेगा।
तो झारखंड में टोटल आपके 2 सीट है मात्र, ठीक है, और वो भी दोनों के दोनों आपके जनरल से हैं। तो आप लोग अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। कर्नाटक से देखिए काफ़ी अच्छे सीटें हैं, फिर महाराष्ट्र से अच्छी सीटें हैं, उसके बाद फिर और अच्छा सीट नहीं है जा बाकी सब में। न्यू दिल्ली में एक अच्छा सीट है, इधर एक तमिलनाडु में 78 सीटें हैं यार, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग भर सकते हैं, कहीं से भी आप लोग भर सकते हैं। पे स्केल जो आपको दिया जाएगा 22,000 से देख लीजिए 62,000 तक जाएगा इंक्रीमेंट होते होते, ठीक है, 62,000 तक। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर्म को भरने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, सब में ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है, ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप। फॉर्म इसका भी ऑनलाइन भरा जाएगा। और हाँ बोलिएगा कि ऑनलाइन कैसे भरेंगे यार, वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के अंदर घुस जाइए, चाहे साइबर कैफ़े में चले जाइए, और यहाँ पे लिखा रहता है अप्लाई प्रोसेस। तो LIC वाला तो आप LIC में जा कर के lic.gov.in पे जा कर के, सॉरी प्राइवेट है, LIC के ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और इसका भी हम बता देंगे। तो फॉर्म भरने का देख लीजिए डेट, यहाँ पे एज वगैरह दे दिया गया है, ठीक है। और ये वाली जो जॉब है यह आपका कोई अप्रेंटिस नहीं है, यह आपका जॉब है, प्राइवेट जॉब है, ठीक है। चलिए आजकल जो है ना सब जॉब प्राइवेट ही हो रहा है, और क्योंकि प्राइवेट में पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को तो प्राइवेट जॉब भी कीजिए यार। प्राइवेट जब पढ़ाइएगा बच्चों को प्राइवेट में, सब प्राइवेट हॉस्पिटल जाइएगा तो फिर प्राइवेट में काम काहे नहीं कीजिएगा ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको ऑल कैंडिडेट्स देन SC ST PWD एंड परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनीज, तो उनको 1,000 रुपये यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडेड सर्विस चार्ज प्लस GST 1,000 रुपये, ठीक है, अमाउंट नॉन रिफंडेबल। और यहाँ पे बोला गया है कि ST SC पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, तो जो लोग कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, उनको कितना देना पड़ेगा 250 रुपये प्लस GST चार्ज। और जो लोग यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर देन ST SC PWD परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, अरे यार हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि इन लोग फी को कैसे रखा है कुछ। ओ चलिए, तो जो लोग ST SC परमानेंट एम्प्लॉय हैं इस कंपनी का, उनको केवल 250 रुपये लगेगा, बाकी सब को आपको 1,000 रुपये फॉर्म फीस लगेगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो सबको। फॉर्म भरने का लास्ट डेट देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका लास्ट डेट, तो यहाँ पे 16 जनवरी से स्टार्ट, 16 दिसंबर से स्टार्ट है और 6 जनवरी यहाँ पे लास्ट डेट है, ठीक है। और 10 दिन के बाद जो है आपका जब भी एग्ज़ाम होगा उसके 10 दिन पहले आप लोग इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, देखिए आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस के बाद आपका सब कुछ दे दिया गया है। मैं सबका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से चाहे तो अच्छे से चेक करके अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबका PDF मैं दे दे रहा हूँ, बाकी किसी भी अभी का मनरेगा का कोई अपडेट नहीं है। और एग्ज़ाम देख लीजिएगा, एग्ज़ाम सिटी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जनरली आपका वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, मुजफ्फर, झारखंड में आपका कहाँ पे बनाया गया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। राजस्थान, ये देखिए नागालैंड, महाराष्ट्र, देखिए झारखंड में आपका जो है बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, आप लोग फी पे कर पाएंगे तो भरिए, नहीं तो भरने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है।